एक बुजुर्ग व्यक्ति हैरान और बेहद गुस्से में आ जाता है जब वह देखता है कि एक विशाल पहाड़ी दानव ने उसके अभी अभी बने घर को कुचल दिया है। वह तुरंत मदद के लिए फोन करता है। इस मुसीबत को शांत करने के लिए नोरा और उसकी टीम एक दानव को बुलाती है ताकि वह उस विशाल दानव से बातचीत कर सके। लेकिन दानव के हाव भाव से साफ था कि उनके बीच कोई सहमति नहीं बनी। दोनों दानव एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले कि नोरा कुछ समझ पाती, विशाल दानव जमीन पर जोर से पैर मारता है जिससे बर्फ की मोटी परत फट जाती है और दरार छोटे दानव की तरफ बढ़ने लगती है। नोरा अपनी जान बचाकर भाग निकलती है, लेकिन छोटा दानव बदकिस्मत रहता है। बर्फ टूटने के कारण वह ठंडी झील में गिर जाता है। वह ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चिकनी बर्फ पर कोई पकड़ नहीं मिलती और वह नोरा की आंखों के सामने झील में डूब जाता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा और उसका साथी एक हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। दानव उनका पीछा करता है और उन्हें निशाना बना लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर अपना रुख बदल लेता है और वे बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद दानव उनका पीछा छोड़ किसी मिशन की तरह आगे बढ़ जाता है। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि दानव उसी रास्ते पर जा रहा है जहां सालों पहले पहाड़ी दानवों का नरसंहार हुआ था। क्या वह बदला लेने जा रहा है? यह जानने के लिए वे एक स्थानीय चर्च पहुंचते हैं और दानवों के इतिहास से जुड़ी किताबें ढूंढते हैं। इतिहास के अनुसार हजारों साल पहले दानव और इंसान शांति से रहते थे, लेकिन एक नए राजा के आने के बाद दानवों को मारने का आदेश दिया गया, जिससे बचे हुए दानव अंधेरे में छिपकर रहने लगे। नोरा को लगता है कि सच्चाई कुछ और है। वे उस पुराने राजा के ताबूत को ढूंढते हैं जहां दानवों से जुड़ा एक दस्तावेज मिलता है। उससे पता चलता है कि राजा दानवों को मारना नहीं बल्कि उनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देना चाहता था। असली साजिश चर्च के कुछ लोगों की थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि राजा युद्ध पर जाने से पहले सैनिकों के हथियारों पर पवित्र जल लगवाता था। नोरा चर्च के पवित्र जल में एक छोटी चाकू डुबोकर उसे एक पत्थर पर आजमाती है तो पत्थर आसानी से कट जाता है। चूंकि दानव का शरीर भी चट्टानों से बना है, इसलिए उन्हें समझ आ जाता है कि पवित्र जल ही इस दानव को हराने का हथियार है। वे तुरंत भारी मात्रा में पवित्र जल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और दानव के आने से पहले उसके लिए कई तरह के जाल बिछा देते हैं। रात के सन्नाटे में वह विशाल दानव आखिरकार वहां पहुंच ही जाता है।